देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, मतलब जियोग्राफी आगे। कल जो हम लोगों ने पढ़ाया था उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने, ग्रीक विद्वान थे, यूनान के थे। जियोग्राफी शब्द जो होता है, जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन, पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है। भूगोल का नामकरण का श्रेय जो है यूनान के निवासी को जाता है। हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी थी जस पीरियोडस, और जस पीरियोडस का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इस पुस्तक में ही भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया गया था। ठीक है, भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता 19वीं शताब्दी में मिल गई थी। 20वीं शताब्दी की बात की जाए तो भूगोल विषय के बारे में अगर देखा जाए तो इस विषय के थ्रू मनुष्य और पर्यावरण के संबंध के बारे में विकसित यह भूगोल होने लगा। मनुष्य और पर्यावरण के संबंध जो था वह ज़्यादा विकास होने लगा 20वीं शताब्दी में, और यह विचारधारा दो भाग में बट गई, संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद के अनुसार जो होता है मनुष्य और पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होता है, और निश्चयवाद में पर्यावरण के अकॉर्डिंग मनुष्य को चलना होता है। इसके समर्थक थे वाइडल डी लाप्लास और फेब्रे, यह थे संभववाद के समर्थक। और निश्चयवाद के समर्थक रिटर, रैटजेल, एलन संपुल, हटिंगटन। रैटजेल नवीन निश्चयवाद का समर्थक कहलाते हैं। नवीन निश्चयवाद का समर्थक कौन कहलाते हैं? रैटजेल कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भूगोल का जनक। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओसामर। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स व एनेक्सीमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग देखेंगे आज क्या पढ़ना है। तो भूगोल के बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई। सबसे पहले मैं उन सारे स्टूडेंट को बोल दूं कि आप एकदम विश्वास के साथ मेरे साथ पढ़िए। लुसेंट हो गया, आपका एक एक लाइन आपको याद हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी वनडे एग्जाम मतलब आप जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे सारे के सारे हल होंगे। क्यों? क्योंकि लुसेंट सीरीज चलने के बाद, इसके बाद जैसे ही एक भूगोल चैप्टर खत्म होगा आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए। ठीक है, देखिए, तो भूगोल की कुछ परिभाषाएं के बारे में बात की जाएगी कि भूगोल से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई। सब लोगों ने बोला कि भूगोल इसे कहते हैं, भूगोल इसे कहते हैं। तो सबसे पहले एक फेमस जो है स्ट्रैबो साहब, जिसके बारे में कल मैंने पढ़ाया था, तो स्ट्रैबो ने क्या कहा था कि भूगोल क्या है। अगर भूगोल के बारे में देखा जाए तो स्ट्रैबो ने क्या कहा था कि भूगोल क्या है। भूगोल की परिभाषा है। हम अभी क्या देख रहे हैं? हम अभी देख रहे हैं भूगोल की परिभाषा। किस वैज्ञानिक ने क्या दी? भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, समझते चलिए, आराम से इत्मीनान से पढ़िए। भूगोल की परिभाषाएं, कुछ भूगोल की परिभाषाएं दी गई। तो कुछ विद्वान ने कहा, जैसे स्ट्रैबो साहब ने कहा कि भूगोल एक ऐसा विषय है। क्या कहा इन्होंने? ध्यान से देखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या कहा? भूगोल एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है। चूंकि भूगोल स्वतंत्र विषय है, तो इन्होंने कहा कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है। ठीक है, पहली बात, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है भाई? भूगोल के बारे में इन्होंने क्या कहा कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है। तो जिसका उद्देश्य, यानी भूगोल विषय का जो उद्देश्य है, लोगों को विश्व के बारे में अध्ययन कराना। लोगों को अगर पूरे विश्व के बारे में जानकारी चाहिए तो भूगोल विषय को पढ़ना होगा। तो लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, अगर मान लीजिए कि हमको आकाश के बारे में जानना है, आकाशीय पिंड के बारे में जानना है, आकाशीय पिंड के बारे में जानना है, तो आकाशीय पिंड, स्थल,
यानी तारा ग्रह इस सब के बारे में पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना पड़ेगा, भूगोल में पढ़ना पड़ेगा। तो वही ये बता रहे हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है, लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर 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 जीव जंतु लिखने के बाद आपको समझा रहे हैं, वनस्पति फलों तथा भूधरातल के मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली देखी जाने वाली ध्यान से देखते रहिए, क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। प्रत्येक अन्य वस्तु का क्या करना है, ज्ञान प्राप्त कराना है। किसको, भूगोल विषय का, वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। देखिए क्या कहा इन्होंने ये कहा कि भूगोल, जो एक पहली बात कहा कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, ठीक है भाई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लोगों को विश्व के बारे में, आकाशीय पिंड, स्थल में मतलब भूमि, महासागर मतलब आप जानते ही हैं कि जो समुद्र होता है महासागर होता है, जीव जंतु, वनस्पति, जीव जंतु तो जो हम लोग हो गए, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, फल जितने भी फल हैं, तथा भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु। जितना आप भूधरातल के क्षेत्र में मतलब यह भूधरातल हो गया, यानी यह पृथ्वी हो गया। भूधरातल मतलब पृथ्वी में जहाँ धरातल वाला भाग है, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो भूधरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाली प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु इसके अंदर आप देख रहे हैं, जो भी वस्तु, मान लीजिए कहीं पेड़ आपने देख लिया, ठीक है, कहीं पहाड़ आपने देख लिया, कहीं नदी आपने देख लिया, तो इस पृथ्वी के अंदर जो भी आप देख रहे हैं, यानी भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली जो भी वस्तु है, उस सब का ज्ञान प्राप्त कराना भूगोल विषय का काम है, इन्होंने ये कहा। तो आप बोलेंगे कि अच्छा हम समझ गए, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में यही कहा कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को जितना भी भूगोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे जानते हैं कि विश्व का अध्ययन किस में होता है, भूगोल में होता है। आकाशीय पिंड का अध्ययन भूगोल में होता है, स्थल का अध्ययन भूगोल में होता है, महासागर का अध्ययन भूगोल में होता है। जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भूधरातल क्षेत्र में देखे जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना ही भूगोल का काम है, स्ट्रैबो ने कहा था। तो इसमें रटने वाली बात नहीं। आप बोलेंगे कि इसमें हम क्या रटे, इसमें रटने वाली बात नहीं है। बस अगर ऐसे पूछ देगा कि यह कथन दे देगा, या आपको जानना चाहिए कि यह कथन भूगोल का है, ठीक है। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल की परिभाषाएं हैं, स्ट्रैबो साहब ने यह परिभाषा दिया था। आप जानकारी के लिए इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ विश्व स्ट्रैबो का कथन है, हम अंतर बताएंगे। अब भूगोल से ही संबंधित कैलिडियस टॉलमी साहब, किसने, बस 2-3 है, आप दिमाग में रख लीजिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं YouTube पे यह वीडियो डाल रहा हूँ तो कोई बच्चा यह मत बोले कि सर ने एक भी पॉइंट छोड़ा है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊँगा। और चूँकि एक बात मैं क्लियर पहले ही बता दूँ कि जो लुसेंट के बारे में, कि जो लुसेंट बुक है, यह बुक में जितना, यह समझ एक प्रकार का अच्छा नोट्स है आपका। और नोट्स में आप कौन सा बात लिखते हैं, जो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। नोट्स में आप इम्पॉर्टेंट बात लिखते हैं। तो भूगोल जो भी मतलब लुसेंट में लिखा गया है, सारा इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा रहता है, सारा इम्पॉर्टेंट मतलब एक भी लाइन छोड़ने वाला नहीं है। समझना है सब विषय, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ कौन सा विषय हमको याद रखना है, कौन सा विषय याद नहीं रखना है। कौन सा मतलब पॉइंट, पहले आप हर पॉइंट को अच्छे से देखिए। कैलिडियस टॉलमी, कैलिडियस टॉलमी के अनुसार भूगोल कौन सा विषय है, मतलब भूगोल के बारे में इन्होंने क्या बोला कि भूगोल जो है, इन्होंने सिंपल लाइन बोला
टॉलमी साहब ने भूगोल पृथ्वी की झलक को, भूगोल कैसा विषय है, तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, कहाँ पे, स्वर्ग में देखने वाला, स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है, अभामय विज्ञान है। यह बात किसने कहा, टॉलमी साहब ने। टॉलमी साहब ने क्या कहा भैया, टॉलमी साहब ने कहा कि भूगोल जो विषय है यह क्या है, पृथ्वी की झलक को, जो पृथ्वी की आप झलक देखते हैं, स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है। यानी कि आप समझ जाइए कि पृथ्वी की आपको झलक दिखाई दे, पृथ्वी के बारे में बताया जाएगा और ऐसा अच्छे से बताया जाएगा, लगेगा कि यही क्या है, स्वर्ग में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने वाला, स्वर्ग, पृथ्वी को स्वर्ग में दिखाने वाला, सॉरी, पृथ्वी को दिखाया जाएगा कि यह किसके भांति है, स्वर्ग के भांति है। ठीक है, तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। अगर बात आ जाए स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है, किसने कहा था, टॉलमी। बस कुछ कुछ पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, अगर यहाँ पे आपकी बात आ जाए, एक मिनट, लाइव पढ़ा रहे हैं तो लाइव हट गया है। सब लोग को दिखाई देता हो, हेलो, चलो ठीक है। तो कैलिडियस टॉलमी साहब ने कहा था कि पृथ्वी को स्वर्ग में दिखाने वाला अभामय विज्ञान है, भूगोल है। इसमें याद क्या रखना है कि अगर जहाँ स्वर्ग की बात आ जाए, किसी ने कहा था पृथ्वी की झलक जो है स्वर्ग में देखने वाला यह विज्ञान है। यह कैसा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है भूगोल, जहाँ पे भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, बोला गया है कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पे पृथ्वी की जो झलक है ना, उसकी झलक स्वर्ग में देखा जाता है। सीधे बात है, यानी स्वर्ग की बात की जाए तो आपको मारना है कि टॉलमी साहब का यह कथन है। ठीक है, चलिए, रटने वाली बात नहीं है, यह किसी को लाइन बाय लाइन याद नहीं होगा, लेकिन आपको उसका की पॉइंट याद रखना है। या अच्छा, पृथ्वी की झलक कोई स्वर्ग में दिखा रहे हैं टॉलमी साहब, तो टॉलमी साहब का यह कथन है। ठीक है, आगे एक कार्ल रिटर साहब है। कार्ल रिटर साहब क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, तो कार्ल रिटर साहब ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है, इन्होंने क्या कहा, मैं परिभाषा लिख देता हूं, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए, जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मैं चाहता तो समझा के आगे बढ़ जाता, लिखता नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक भी पॉइंट आपको छोड़ा जाए। आपको ज़्यादा जल्दी है तो डबल स्पीड करके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए,
तो कार्ल रिटर साहब ने क्या कहा था, कार्ल रिटर साहब में की पॉइंट ढूंढिए। सबसे पहले समझ लीजिए, इन्होंने कहा था भूगोल वह विज्ञान है, ठीक है, जिसमें भूगोल, सब बोल रहे हैं कि भूगोल एक विज्ञान है, सब बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला विज्ञान है, यानी भूगोल को विज्ञान इन्होंने कहा था। यहाँ देखिए भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, इसमें पूरा जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसके बारे में, विश्व के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में, महासागर, स्थल, जीव जंतु, वनस्पति, फल, भू धरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाले सब वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना काम है, स्ट्रैबो ने कहा था, ठीक है। कार्ल रिटर साहब क्या कर रहे हैं, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए, इन्होंने भी कहा था कि पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह मानिए, पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, किसके समस्त लक्षण भैया, पृथ्वी की, तो पृथ्वी की समस्त लक्षण, घटना और उसके अंतः संबंध यानी कि अंदर के संबंध का अध्ययन किया जाता है। 3 बात बताएं कि पृथ्वी के बारे में क्या क्या किया जाता है, पृथ्वी के लक्षण के बारे में अध्ययन करना है, पृथ्वी में पर क्या क्या घटना होती है उसका अध्ययन किया जाता है, कहाँ पे, भूगोल विषय में, और पृथ्वी के अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है भूगोल विषय में, इन्होंने यह कहा था, ठीक है। तो कार्ल रिटर साहब का भी आपने कि इन्होंने लिख के क्या दिया कि पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता दिया और कहा कि पृथ्वी के जितने लक्षण है, घटना है और अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है भूगोल विषय में, रिटर साहब ने कहा था, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार बस पढ़िएगा, इतना बार पढ़ लीजिएगा कि आपको पता चल जाए कि अच्छा यह पॉइंट आए तो समझ जाइए कि यह ही वैज्ञानिक ने भूगोल की ऐसी परिभाषा दिया था, आगे काम आएगा आपको। आगे आर्थर होम्स ने कहा था कुछ, आर्थर होम्स ने, यह लास्ट है और यह तो आसान है, आर्थर होम्स। देखिए आर्थर होम्स ने क्या कहा था, सब भूगोल की परिभाषा दे रहे हैं, भूगोल में पृथ्वी, अब आप बोलिएगा इसकी क्या जरूरत है, मैं समझाऊंगा क्या जरूरत है, पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है, यह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है, किस भाग का भाई, उस भाग का अध्ययन किया जाता है, भूगोल विषय में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यह सीधे बोल रहे हैं, जो मानव का रहने का स्थान है ना, उसी का अध्ययन करना है, मानव के रहने का स्थान है, रहने का स्थान है, ठीक है। यानी कि ये होम, यहाँ नाम से देखिए, इनके नाम में आर्थर होम्स है, होम मतलब क्या होता है, घर, और घर में आप क्या कहते हैं, रहते हैं, यानी कि ये बोल रहे हैं कि जहाँ मानव के रहने का स्थान है, यानी कि मानव के जहाँ रहता है, होम के बारे में बोल रहे हैं, उसी का अध्ययन करना है भैया भूगोल में, पृथ्वी के बस उसी भाग को, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे पानी है, लोग नहीं रहते, तो हमको इस बात का अच्छे से अध्ययन करना है। तो यह किसने बोला था, आर्थर होम्स ने, कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने वाला स्थान है, यह होम्स ने कहा था। तो होम्स से साफ पता चल जाएगा, होम्स मतलब घर, रहने का स्थान है, उसी का अध्ययन हमको करना है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, जो मैंने 4 परिभाषाएं लिखी, इस 4 परिभाषा के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए कि भूगोल में आप क्या पढ़ने वाले हैं। कोई बोल रहा है कि भूगोल में विश्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सही बात है कि आप विश्व के बारे में भूगोल में पढ़ेंगे। कोई बोल रहा है आकाशीय पिंड के बारे में, तो आकाशीय पिंड के बारे में भी आप पढ़ेंगे। कोई बोल रहा है कि स्थल महासागर के बारे में पढ़ेंगे, तो एकदम आप पढ़ेंगे। कोई बोल रहा है कि पृथ्वी की झलक को एकदम स्वर्ग में दिखा देगा। आप जब भूगोल विषय पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो लगेगा कि आप स्वर्ग में ही हैं। यह टॉलमी साहब ने कहा था, एकदम टॉलमी, ठीक है। और रिटर साहब ने क्या कहा था कि पृथ्वी एक स्वतंत्र ग्रह है। पहला बात, आपको जानकारी मिल रही है कि आप भूगोल विषय में क्या पढ़ने वाले हैं, तो पृथ्वी के विषय में पढ़ने वाले हैं। और कहा था पृथ्वी के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, घटना के बारे में पढ़ेंगे, अंतर संबंध के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ से ये निकल के आता है कि आप भूगोल में क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आर्थर होम्स ने क्या कहा था कि पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करेंगे जहाँ पे मानव लोग रहता है, यानी कि यह 4 की पॉइंट है, ठीक है। कि कोई भी भूगोल का आपका पूछे भूगोल किसे कहते हैं, तो आप बोल दीजिएगा कि भूगोल इसे ही कहते हैं। यह कथन स्वयं यह वैज्ञानिक ने कहा था, ठीक है। आप कोई भी परिभाषा बोल सकते हैं। चलिए, यह आपको जब लिखित कोई परीक्षा देंगे आगे भविष्य में वहाँ काम आएगी, ठीक है। यह पॉइंट था, मैंने यह भी नहीं छोड़ा आपको। अब चलिए समझने वाला पॉइंट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड के बारे में। अब हम लोग का नया टॉपिक आया क्या, ब्रह्मांड। यहाँ से आप लोग को मजा आएगा। अब
ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से हम लोग। आइए देखिए, ब्रह्मांड, आप बहुत नाम सुना होगा कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में हम लोग, ब्रह्मांड का मतलब होता क्या है धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो अस्तित्वमान, पहला बात, इसका परिभाषा ब्रह्मांड कहते किसे हैं, तो इसका परिभाषा हम लिख देते हैं कि अस्तित्वमान, अस्तित्वमान यानी कि जिसका अस्तित्व ही ना हो, अस्तित्वमान ये नहीं कि जिससे मेरा अस्तित्व है, तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना भी एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, जितना भी, जहाँ भी ऊर्जा और द्रव्य के बारे में, द्रव्य मतलब ठोस द्रव गैस सब चीज़ के बारे में जितना भी हमको दिखाई दे या मत दे, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का मतलब हुआ कि पृथ्वी के अलावा भी जितना भी है, पूरे संसार की बात आप बोल सकते हैं, जो कुछ भी है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है उसके पास अपनी ऊर्जा होती है और वह खुद द्रव्य होता है, तो इस सम्मिलित रूप को ही हम ब्रह्मांड कहेंगे। हर चीज़ में ऊर्जा होती है, जैसे ध्वनि ऊर्जा होती है, आप कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ भी ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो यानी कि ऊर्जा तो होती है। और हर कुछ ना कुछ द्रव्य होता है, या तो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, प्लाज्मा रूप में हो, कोई ना कोई द्रव्य तो होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। सीधे वर्ड आएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो क्या पूछेगा कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, केवल द्रव्य को, या 4 कोई भी ऑप्शन देगा, जिसमें लिखा रहेगा द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप यानी दोनों को मिला करके ब्रह्मांड कहते हैं। कहीं भी द्रव्य हो जाए और उसकी ऊर्जा हो जाए तो बोलेंगे कि यह ब्रह्मांड में वस्तु है, सीधे बात है, ठीक है। तो द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यह एक छोटा परिभाषा था, इसके आगे रटने वाला परिभाषा था जो कि आप याद कर सकते हैं। अच्छा, द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। आगे देखा जाए, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए कि आप बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से बताइए, तो दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि सूक्ष्मतम अणु से लेके, यानी छोटा छोटा अणु से लेके, छोटा छोटा अणु, सूक्ष्मतम अणु से लेके एकदम बृहत रूप से आकाश गंगा तक के सम्मिलित रूप को, यानी कि जितने भी आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, आकाश गंगा मतलब जितने तारे दिख रहे हैं, जो भी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, आपको पता है कि यह पूरे संसार में पृथ्वी एक छोटी सी ऐसे पृथ्वी है, इसमें बहुत सारा ग्रह है, शुक्र है, बहुत सारा तारा है, बहुत सारा छोटा छोटा ग्रह है, तो इसको पूरा को हम मिलकर क्या बोल रहे हैं, कहीं समुद्र है, कहीं कुछ है, तो पूरा को हम मिलकर क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मांड बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम, ब्रह्मांड बोल रहे हैं, पूरा मिला के। यह आपकी छोटी सी क्या होगी, पृथ्वी हो गई। और इस पृथ्वी के अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, तो यह जितने भी चीज़ है तो सबका अलग अलग आकाश गंगा होता है जिसमें तारे होती है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ेंगे आगे, छोड़िए आगे पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, सूक्ष्म वस्तु से लेके पूरे आकाश गंगा तक के जितने भी रूप है उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहा जाता है। समझ में आ गए, चलिए ब्रह्मांड की परिभाषा हो गई। आगे देखते हैं, अब बोलेंगे कि ठीक है ब्रह्मांड तो समझ में आ गया कि पृथ्वी के अलावा जो भी चीज़ है, मतलब जो भी चीज़ है इस धरती पर, नहीं बोलेंगे धरती मतलब पृथ्वी हो गया, पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के अलावा भी जो भी चीज़ है सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, एक शब्द में, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जितने भी हम लोग की उत्पत्ति, चाहे पृथ्वी के अलावा और ग्रह की उत्पत्ति और तारे की उत्पत्ति कैसे हुई भाई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कुछ सिद्धांत है। देखिए, जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा समझने में उसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है,
जब एक बार समझ जाते हैं तो धीरे धीरे वो चैप्टर आसान लगने लगता है। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर आपको जहाँ याद करने वाला वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कृपया धैर्य बनाए रखें, बार बार यह वीडियो देखें, जो लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं बार बार इसका रिवीजन करें, ज़रूर आपको याद होगा, बात समझें, ठीक है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अगर बात किया जाए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि उत्पत्ति ब्रह्मांड की भाई कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। तो हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई थी उसकी व्याख्या बहुत सारे वैज्ञानिक ने किया था, उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो एक बहुत फेमस है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे आप बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, यानी महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। कुछ सिद्धांत है, तो एक महाविस्फोट सिद्धांत है। इस सिद्धांत में भी आप पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड कैसे उत्पत्ति हुई। अच्छा, तो इसके अलावा भी कोई है? तो हाँ, इसके अलावा बहुत सारे हैं। इसके अलावा और कौन सा हो गया? साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। कौन सी है? साम्यावस्था, साम्यावस्था या साम्यावस्था बोलिए, या सतत सृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत। सृष्टि मतलब ब्रह्मांड, सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, इसी का नाम है, या स्थिर अवस्था संकल्पना। अगर मैं इतना पेशेंस रख सकता हूँ, एक एक लाइन लिख सकता हूँ, तो आप आराम से रख सकते हैं। स्थिर अवस्था संकल्पना मैं डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ा सकता हूँ, लिख के फ़ोटो खींच के पीडीएफ लगा कर डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक लाइन हाथ से लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लास में भी याद हो और बार बार रिवीजन करके याद हो जाएगा। जहाँ रटवाने वाला चीज़ रहेगा मैं बार बार अपने तरीके से याद कराऊंगा, जहाँ समझाने वाला चीज़ रहेगा मैं अपने तरीके से उसे समझाऊंगा। आप धैर्य बना के रखें। देखिए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बोला जाएगा तो पहला होगा बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत। एक सिद्धांत होता है, मतलब एक महाविस्फोट सिद्धांत है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पता चलता है। दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये सब है क्या। तीसरा कोई सिद्धांत, हाँ, एक दोलन सिद्धांत भी है, सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, एक महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, क्यों मैं ये लिख रहा हूँ। दोलन सिद्धांत के बाद स्फीति सिद्धांत। क्या है? स्फीति सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दोलन सिद्धांत संबंधित है किससे। एक ऑप्शन रहेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। यह सिद्धांत किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आपसे पूछते दोलन सिद्धांत किससे संबंधित है, कुछ और दे देगा आपको कि दोलन सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, दोलन सिद्धांत चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है, दोलन सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो यह पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित यह सिद्धांत दिया गया है। यह चारों जो मैंने लिखवाया है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ही सिद्धांत है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है तो आप जानने के लिए इच्छुक होंगे कि चलिए पढ़ा जाए कि भाई यह सिद्धांत पहले है क्या। तो ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि यह सिद्धांत दिया किसने, क्योंकि यह रटने वाला पॉइंट है तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ। महाविस्फोट जो सिद्धांत आपका दिया था, तो महाविस्फोट जो सिद्धांत दिया गया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। यह नाम लिखिए, जॉर्ज लेमेंतेयर। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने, जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। तो महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। यह याद करने वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया, जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। ठीक है, साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था?
अगर आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है बताइए साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी, एवं हर्मन बॉडी। इसके बाद आएगा क्या बोलते हैं सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल के बारे में सबको मज़ा आता है पढ़ने में कि भाई सूर्य क्या है, सूर्य के बारे में क्या है, फिर पृथ्वी के बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत मज़ा आएगा। ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा जानिए, यह 2 टॉपिक जो है थोड़ा याद करने वाला है, समझ के पढ़िएगा, आसानी से याद होगा। मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, जितना आपको याद हो जाए। थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी, हॉर्मन बॉडी, थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी, ठीक है। तो यह हो गया साम्यावस्था का सिद्धांत किसने दिया, थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने। अगर आपसे पूछा जाएगा, मैं इसको फिर से रिपीट करवाऊंगा, अभी लिख रहा हूं मैं, दोलन सिद्धांत किसने दिया, तो दोलन सिद्धांत एलेन संडेजा ने दिया था। किसने दिया, डॉक्टर एलेन संडेजा, डॉक्टर एलेन संडेजा। डॉक्टर एलेन संडेजा ने, आराम से हम लोग धीरे धीरे याद करेंगे, दोलन सिद्धांत दिया था। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था, अलेन गुथ। अब चलिए याद करते हैं, अलेन गुथ। 4 नाम याद करने वाला है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया, अभी तक तो बस परिभाषा था, यह याद नहीं करना था, पर बार बार पढ़ना है। 2 चीज़ आपको याद हो गया होगा कि स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान टॉलमी कहा था, टॉलमी, और होम्स ने कहा था कि पृथ्वी, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ रहने वाला स्थान है, ठीक है। ब्रह्मांड क्या है, द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत 4 है, महाविस्फोट सिद्धांत, साम्यावस्था का सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत। यह साम्यावस्था कहीं लिख के आ सकता है, या साम्यावस्था नहीं लिखेगा तो लिख सकता है सतत सृष्टि सिद्धांत, या स्थिर अवस्था सिद्धांत। साम्य मतलब क्या होता है, साम्य मतलब स्थिर होता है, तो साम्यावस्था मतलब स्थिर वाली अवस्था। देखिए स्थिर अवस्था, सतत यानी लगातार वाली अवस्था, यानी कि दोनों जो स्थित अवस्था है लगातार जो बना रहे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पानी है, लगातार बनी रहे, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे स्थिर अवस्था है, साम्य अवस्था है या सतत अवस्था है, उसकी तीनों एक ही नाम है, ठीक है। देखिए महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था, लैमेंतियर ने दिया था। अब से आपसे पूछा जाएगा महाविस्फोट, यानी महाविस्फोट ना लिख के हिंदी में क्या लिखता है, बिग बैंग। हिंदी में लिख देता है आपको बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज लैमेंतियर ने, ठीक है। साम्यावस्था रुकने वाला, तो साम्यावस्था जो किसने दिया था, थॉमस गोल्ड। आप बताइए कि जो गोल्ड है, आप गोल्ड पहनते हैं, सोना यानी कि हमेशा रुकता है आपके पास, खराब नहीं होता है, तो थॉमस गोल्ड का नाम आएगा, तो साम्यावस्था वाला परिभाषा गोल्ड साहब ने दिया था। और हार्मन बॉडी, हमारा बॉडी, हम जैसे बोल रहे हैं हमारा बॉडी भाई तो स्थिर अवस्था में है, अभी हमारा बॉडी कहीं नहीं बदल रहा है, तो हार्मन बॉडी, बॉडी के बारे में आए, गोल्ड के बारे में आए कि थॉमस गोल्ड ने किसका सिद्धांत दिया था, साम्यावस्था सिद्धांत दिया था। हार्मन बॉडी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, साम्यावस्था सिद्धांत दिया था। हार्मन बॉडी ने जो सिद्धांत दिया था वह किसकी उत्पत्ति से संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोलन संदेता, दोलन मतलब कहीं डोलता है, जो कोई ही जैसे आप पेंडुलम देखे होंगे, जहाँ घड़ी जहाँ पे एक पेंडुलम होता है जो इधर उधर दोलन करता है, तो दोलन सिद्धांत एलेन संडेजा, एलेन संडेजा, डॉक्टर एलेन संडेजा, डॉक्टर एलेन संडेजा, डॉक्टर एलेन संडेजा, डॉक्टर एलेन संडेजा जो है दोलन सिद्धांत दिया था, एलेन संडेजा लिख के हम लोग याद करेंगे, ठीक है। स्फीति सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ ने दिया था, स्फीति सिद्धांत अलेन गुथ ने दिया था। अलेन गुथ ने कौन सा सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत। आइए लिखते हैं, देखिए तब याद होगा आपको। जैसे मैं बोलूँ अगर दोलन सिद्धांत, अभी याद नहीं होगा, 2-3 बार लिखने पे याद हो जाएगा, क्योंकि आपको याद कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको उतना ही पढ़ाऊँगा जितना याद हो जाए। एक समय के बाद जब हमको लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा याद कराने वाला विषय नहीं है, टॉपिक नहीं है, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा आपको पढ़ाऊँगा। इस क्लास का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि जो बच्चे जीके से डरते हैं उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है,
और उन बच्चों के बीच से जीके का डर हटा देना है। ठीक है, जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं कृपया यह बात समझें कि यह उन बच्चों के लिए है जो एकदम आराम से शुरू से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी ध्यान में रखना है। आप अगर पढ़ चुके हैं तो आप डबल स्पीड से आप आराम से सुनिए इसको और इसका मजा लीजिए। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? दोलन सिद्धांत केहू ऑनलाइन वाला बच्चा बोल सकत रहो। तो दोलन जो सिद्धांत दिया था एलेन संडेजा, यह दिया था एलेन संडेजा। एलेन संडेजा, एलेन संडेजा नाम से ही देखा लोग, संडेजा मतलब संडे के, संडेजा संडे के वर्ड आवता है। संडे रविवार, संडे के दिन केहू खड़ा बा और आराम से हिल रहा बा, दोलन कर रहा बा, हिलत डुलत बा, कहें कि छुट्टी बा वो दिन, तो दोलन वाला वर्ड आ जाई तो एलेन संडेजा। दोलन सिद्धांत एलेन संडेजा, दोलन सिद्धांत एलेन संडेजा। यूट्यूब से ज़्यादा तहन लोग के प्राथमिकता हमारा रही कि तहन लोग के याद करावे के बा पर्सनली, ठीक बनो। ऐसे यूट्यूब पे तो डायरेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं तहन लोग के क्लास में, ये मत समझिए लोग कि तहन लोग हम याद नहीं कराओ, तहन लोग खातिर ही क्लास चल रहा बा। तो दोलन सिद्धांत एलेन संडेजा, ठीक है। संडेजा, संडे का बात आएगा, संडे के दिन मान लेवे के बा कि केहू हिल रहा बा, संडे के दिन कोई हिल रहा है क्योंकि छुट्टी है उस दिन, तो दोलन वाला बात एलेन संडेजा। स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? अलेन गुथ, अलेन गुथ। तो अलेन गुथ ने दिया था स्फीति सिद्धांत, अलेन गुथ ने दिया था स्फीति सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? महाविस्फोटक सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग आपको याद होगा, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंथियर ने, बहुत बढ़िया, जॉर्ज लेमेंथियर। बार बार पढ़िए इसको, यानी कि दोलन संडेजा, स्फीत सिद्धांत अलेन गुथ, स्फीत सिद्धांत अलेन गुथ और महाविस्फोट वाला जॉर्ज लेमेंथियर। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर ने। और साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने दिया था साम्यावस्था सिद्धांत। तो उम्मीद है यह चारों सिद्धांत आपको याद हो गया होगा और पता चल रहा होगा कि यह हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्यों इतना मुश्किल हो रहा है याद करना, क्योंकि यहाँ पे बार बार अगर आपको एक क्लास में 10 से ज़्यादा पॉइंट याद करना पड़ जाए तो आपको वह क्लास हार्ड लगने लगता है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यह हार्ड ना लगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बताइए लोग, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास, हम एगो परिभाषा बोलते नहीं भूगोल के, बताइए लोग केकर परिभाषा है, ठीक है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? कैलेडियस टॉलमी, बहुत अच्छा। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में, जैसे ही स्वर्ग का नाम आएगा तो कैलेडियस टॉलमी, कैलेडियस टॉलमी, स्वर्ग वाला बात आ जाए कैलेडियस टॉलमी, ठीक है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स, बहुत अच्छा। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें लोगों को विश्व के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल और भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना भूगोल का काम है। यह किसने कहा था? स्ट्रैबो। और भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के मान्यता देते हुए उसके लक्षण के बारे में, उसके घटना के बारे में और उसके अंतः के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसने कहा था? कार्ल रिटर ने कहा था, ठीक है। बार बार आप पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तो यह 4 सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा अच्छे से। अब हम लोग देखने जाएंगे कि महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है। यह क्लास आगे कल पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा आज याद करने वाला ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा आपको, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यह बेस बनाने वाला आपका क्लास है और कंप्लीट कराने वाला क्लास है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धीरे ही सही, जब पढ़ाई कंप्लीट होगी
पूरा का पूरा जीके, पूरा का पूरा लुसेंट आपको याद रहेगा, यह मेरा वादा है। केवल लुसेंट ही नहीं, एग्ज़ाम में आने वाला जितना भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ाने के बाद वह पूरा ऑब्जेक्टिव आपको दूँ, ताकि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं पढ़ाने के बाद कभी भी अपने कंटेंट में ऐसा कोशिश करता हूँ कि ऐसा कंटेंट डाला जाए कि जो कंटेंट पढ़ने के बाद किसी भी बच्चे को कोई भी शिकायत ना आए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, उम्मीद है आप भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे और घर पे ऐसे ही मेहनत करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। कल मिलते हैं फिर।